अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको कैल्शियम पोलिनेट टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। कैल्शियम पोलिनेट को लेकोवरीन के नाम से भी याद किया जा सकता है। ये फॉलिक एसिड की एक फॉर्म होती है। ये मेडिसिन मार्केट में इंजेक्शन और टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। 15 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। ये मेडिसिन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। कुछ मेडिसिन ऐसे है, स्पेशल कैंसर के मेडिसिन जो टॉक्सिन पैदा कर देते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा करता है, तो ये मेडिसिन इस टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, इस टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं। स्पेशली ये ड्रग मेथोट्रॉक्सेड एक नामी एक ड्रग होती है जिसकी टॉक्सिसिटी पैदा करता है। ये मेडिसिन इस टॉक्सिसिटी को खत्म कर देती है। आज मैं आपको लेकोवरीन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करें इसकी यूज। अगर इसकी यूज को देखा जाए तो ये मेडिसिन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए जब ड्रग की वजह से, यानी कैंसर की जो ड्रग होती है या और जो ड्रग जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी पैदा होती है, इस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल कर देती है और इस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं ये मेडिसिन। साथ ही सेवियर ब्लड डिसऑर्डर जब हुए है कोई मेडिसिन की रिएक्शन की वजह से, अगर आपने कोई ऐसा मेडिसिन इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आपको एनीमिया काज हुआ है, आपकी जो ब्लड सेल है इसमें डिसऑर्डर आया है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए सेवियर ब्लड डिसऑर्डर जो सेल की जो डिसऑर्डर होती है, एनीमिया की होती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में इस्तेमाल किया जाता है। लेवर की जो डिजीज होते हैं इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह बात नोट करना है कि यह ड्रग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर ने आपको जितने भी डोज आपको रिकमेंड किया, जितने टाइम के लिए, इतनी ही इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। साथ ही अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी मेडिसिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट फीवर है, यानी बुखार है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको बुखार आ सकते हैं, नाजिया वॉमिटिंग आ सकती है, साथ ही स्टमक अपसेट भी काज कर सकते हैं। ये मेडिसिन स्किन रैशेज, आर्टिकेरिया, एचिंग, बर्निंग सेंसेशन भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव हो, यानी एलर्जिक हो, इनको नहीं देना चाहिए। साथ ही कुछ मेडिसिन है इसके साथ भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसा है फेनोबार्बिटोन। जो लोग फेनोबार्बिटोन इस्तेमाल कर रहे हैं इनको नहीं देना चाहिए। साथ ही ये मेडिसिन एंटी एफिलेप्टिक मेडिसिन और पैरामाडीन के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 15 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पे है, तो हर 6 घंटे बाद इसका डोज रिपीट करना होगा और 2 दिन तक इसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैंने इब्तिदा में कहा और अब भी कह रहा हूँ कि ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर ने आपको जितनी भी डोज, जितने मकदार के लिए इस्तेमाल करने को कहा था, तो इतनी ही डोज और इतनी ही ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर